नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास से हम लोग देखने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को विस्तार से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ से जो है अमेजन, यहाँ के जो अमेजन बेसिन से क्या हो जाए, अमेजन बेसिन आपके पूरे ब्राज़ील वाले हिस्से में है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजन बेसिन से जो है भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। क्या गुजरती? भूमध्य रेखा। और इसके मध्य भाग से क्या गुजरती? मकर रेखा गुजरती। भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से आपका मकर रेखा गुजरती 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा क्या होती है? उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को बताती है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर भाग को क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। तो आप देखेंगे जो दक्षिण अमेरिका है उसका अधिकांश विस्तार कहाँ पर हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए उसका इतना सारा जो भाग है वो कौन से भाग में हो रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है, ठीक है। आया आपको समझ में? अब इसका अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसे दक्षिणी महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि अक्षांश रेखा, ये क्या अक्षांश रेखा? आपका भूमध्य रेखा, मकर रेखा अक्षांश रेखा है। तो अक्षांशीय दृष्टि से तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन जो देशांतर रेखा होती है उसके हिसाब से किस में आता है? ये पश्चिमी गोलार्ध में आता है। देशांतर रेखा आप जब वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, जो कि ग्रीनविच टाइम रेखा है, ये आपका कहाँ से? ग्रीनविच शहर से गुजरती, कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, ठीक है। यह आपका पूर्व पश्चिम को निर्धारण करती है। तो इसके इस साइड को क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। और इस साइड को क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं, ठीक है। तो आपका दक्षिण अमेरिका कहाँ पर है? आपका यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका। तो वो कहाँ पर आ रहा है? पश्चिम साइड में आ रहा है ना, पश्चिमी गोलार्ध में आ रहा है। क्या आ रहा है? पश्चिमी गोलार्ध में आ रहा है। आया समझ में? ये हो गया, ठीक है। अब आप इसकी स्थिति को देखेंगे, ठीक है। तो इसकी स्थिति को देखेंगे तो इसके उत्तर में, देखिए इसके उत्तर में क्या है? कैरिबियन सागर। एक सेकंड आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको कैरिबियन सागर दिखाई देगा, ठीक है। देखिए यह है आपका कैरिबियन सागर, है ना। ये एक्चुअली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये है आपका कैरिबियन सागर, ठीक है। तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके उत्तर में क्या है? कैरिबियन सागर है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर है। क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर है, ठीक है। उत्तर पूर्व में देखेंगे तो उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर आ जाएगा, ठीक है। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है, ठीक है। और आप देखेंगे कि यह जो है आपका जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो उत्तर अमेरिका से अलग होता है पनामा नहर के द्वारा। हमने पिछले क्लास में देखा था, यहाँ पर क्या थी? पनामा नहर थी। तो इस पनामा नहर के द्वारा अलग होता है। कौन अलग होता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अलग होते हैं, ठीक है। और यह जो महाद्वीप है वो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप दक्षिण अमेरिका पढ़ते हैं तो आपको लैटिन अमेरिका आता होगा वर्ड। तो ये लैटिन अमेरिका क्या है उसे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। पिछले क्लास में हमने उत्तरी अमेरिका पूरे डिटेल में देखा है। तो आपको मध्य अमेरिका किसे कहते हैं, कैरिबियन द्वीप समूह किसे कहते हैं, सब कुछ पता होगा, ठीक है। तब लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो ये जो पूरा दक्षिण अमेरिका और ये आपका पूरा मध्य अमेरिका और मैक्सिको और जो कैरिबियन द्वीप समूह है, इसको जो है सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। अभी इसे संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं? सारी कंट्रीज़ को मिला के लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो सभी क्षेत्र हैं वहाँ पे स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। और ये भाषा कहाँ से आई है? ये जो है इसकी जननी लैटिन को मानी गई है, ठीक है। किसको मानी गई? लैटिन। जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी कहाँ कौन सी लिपि से आई है? देवनागरी लिपि से आई है ना। वैसे ही ये जो भाषा है स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, उसकी जननी कौन है? लैटिन है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर के जो 2 देश थे इसे क्या कहते हैं? आंग्ल अमेरिका। क्या कहते हैं? आंग्ल अमेरिका। तो आंग्ल अमेरिका और ये जो पूरे लैटिन अमेरिका है इसके भी सीमा कौन बनाती है? तो मैक्सिको में हमने देखा था यहाँ पे रियो ग्रांडे नदी थी। क्या थी? रियो ग्रांडे नदी। तो ये सीमा बनाती है आपके आंग्ल अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच में। आया आपको समझ में? ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं
कि जो अपना ये महाद्वीप है, ठीक है, हमारा जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आप देखेंगे इसके दक्षिण भाग में आपको ये द्वीप दिखाई दे रहा है, ठीक है, दक्षिण भाग में ये द्वीप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस द्वीप का नाम क्या है, टीरा डेल फ्यूगो द्वीप। क्या है, टीरा डेल फ्यूगो द्वीप। यह जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस द्वीप पर दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु कैप हॉर्न है। क्या है, कैप हॉर्न या हॉर्न अंतरिक्ष कहते हैं, वो यहाँ पर स्थित है। किस पर है, इस द्वीप पर, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर स्थित है, ठीक है। आप देखेंगे इस द्वीप का आधा भाग आपको ग्रीन कलर और आधा भाग रेड कलर का दिखाई दे रहा है। मीन्स इसके आधे भाग पर अर्जेंटीना का जो ग्रीन कलर का वो अर्जेंटीना का, और आधा भाग जो रेड कलर का है उस पर चिली का अधिकार है। आया समझ में आपको, ठीक है। आप देखेंगे टीरा डेल फ्यूगो द्वीप जो है वो इस जो दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है इससे अलग है ना। द्वीप तो अपना अलग ही रहेगा, तो वो इस महाद्वीप से अलग कौन से जल संधि के द्वारा हुआ है, तो मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि, यहाँ पर है आपका मैगलन जल संधि है, ठीक है। तो इस मैगलन जल संधि के द्वारा टीरा डेल फ्यूगो द्वीप जो है दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग होता है। आया आपको समझ में, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दो द्वीप आपको और याद रखने हैं। एक है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है गालापागोस द्वीप। क्या है, गालापागोस द्वीप, जो कि आपको इक्वाडोर के बगल में यहाँ पर दिखाई देगा, गालापागोस द्वीप। इस पर किसका अधिकार है, इक्वाडोर का अधिकार क्षेत्र में आता है गालापागोस द्वीप, ठीक है। और ये आपका प्रशांत महासागर में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा द्वीप आपका आ जाएगा फॉकलैंड द्वीप। ये आपका फॉकलैंड द्वीप है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, दक्षिण अटलांटिक महासागर में आ जाएगा। इस पर किसका अधिकार है, इस पर जो है यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, ठीक है। ये एक विवादित क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के मध्य विवादित है, लेकिन अधिकार अभी किसका है, इसमें यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है इसमें, ठीक है। ये जो है सारे जो द्वीप है वो दक्षिण अमेरिका के प्रमुख द्वीप हैं। अब इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं, हमको 13 देश को पढ़ना है, ठीक है। तो आज जो है हम सारे देशों को डिटेल में नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ उस देश के नाम और राजधानी को देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम सारे देशों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हमें इसके देशों के नाम कैसे याद रखने हैं, आज हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है। तो देश के नाम हमें कैसे याद रखने, देखिए आपको सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। तो सबसे पहले हमें ब्राज़ील को याद रखना है। किसको याद रखना है, ब्राज़ील को। ब्राज़ील के बगल हमें पेरू को याद रखना है। ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया। ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है। ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। आया समझ में। उसके बाद हमें नीचे आना है, पहले हमें ऐसे याद रखना है, फिर नीचे आना है, फिर याद रखना है आपको बोलीविया। क्या याद रखना है, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली। बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली। हमें इस तरह से इसे याद रखना है। इधर हमें 4 करके और नीचे में हमें 5 करके, तो इस तरह से 13 हमें नाम याद हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ब्राज़ील का कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया। क्या है, ब्राज़ीलिया। और यहाँ पे करेंसी चलती है रियल। क्या चलती है, रियल, ठीक है। पेरू का कैपिटल है आपका लीमा, ठीक है। पेरू का क्या है, लीमा। यहाँ पे आपकी करेंसी चलती है न्यूसोल। क्या चलती है, न्यूसोल। इक्वाडोर का है क्वीटो। क्या है, क्वीटो कैपिटल है, यहाँ पे डॉलर चलता है। कोलंबिया का आपका कैपिटल है बोगोटा। क्या है, बोगोटा। यहाँ पे चलता है पीसो करेंसी। क्या चलती है, पीसो करेंसी। वेनेजुएला का है आपका क्या है, काराकर। क्या है, काराकर। यहाँ की कैपिटल है काराकर, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपकी करेंसी चलती है बोलीवर। क्या चलती है, बोलीवर। और गुयाना का कैपिटल है आपका जॉर्ज टाउन। क्या है, जॉर्ज टाउन यहाँ का कैपिटल है। और यहाँ पर चलता है आपका डॉलर। सूरीनाम में भी डॉलर चलता है। यहाँ का कैपिटल है पारामारिबो, ठीक है। और फ्रेंच गुयाना का कैपिटल है कायने, और यहाँ पे मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है फ्रैंक। बोलीविया का कैपिटल लापाज।
और यहाँ पे करेंसी चलती है बोलिवियानो, ठीक है। पराग्वे का कैपिटल है असेंसियस, क्या है, असेंसियस। और यहाँ पे करेंसी चलती है गुआरनी, क्या चलती है, गुआरनी। उरुग्वे का कैपिटल है मोंटेविडियो, और यहाँ पे कैपिटल चलती है पीसो, क्या चलती है, पीसो, ठीक है। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, क्या है, ब्यूनस आयर्स, यहाँ पे भी चलती है पीसो। चिली का कैपिटल है सेंटियागो, चिली का कैपिटल क्या है, सेंटियागो, यहाँ पे भी क्या चलती है, पीसो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों जगह क्या चले, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पीसो चलता है, क्या चलता है, पीसो करेंसी यहाँ पर चलती है। और एक हमने कोलंबिया में भी पीसो देखा था, क्या देखा था, पीसो देखा था, ठीक है। और सूरीनाम और गुयाना में हमने डॉलर देखा था, ठीक है। इक्वाडोर में भी हमने डॉलर देखा था। तो इस तरह से कंपेयर करके भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सारे जो देश हैं उसे डिटेल में देखेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो और याद हुआ हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।